हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो चलिए आज हम देखते हैं रामचरितम, है ना। ये जो 2 दशम पाठा में है हमारे, इसको देखते हैं, हम पढ़ते हैं रामचरितम। इसमें लंग लकार का हमें जो रूप हम लिखते हैं, धातु रूप, इसमें हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, स्टोरी है कि रामचरित, है ना। तो राम का इसमें चरित्र का वर्णन किया गया होगा कि राम कहाँ से थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था और किस नगरी से थे, है ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सो स्टार्ट। उत्तर प्रदेश अयोध्या नगरी अस्ति तस्य पुरा दशरथ नृपा राज्यम अकरोत् तस्य चत्वारा पुत्रा आश्वान। उत्तर प्रदेश अयोध्या नगरी नाम की एक नगरी थी, जिसे वहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था दशरथ, है ना। वो राज्य करता था। तस् चत्वारा पुत्रा आसीन, उनके 4 पुत्र थे। तो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उनके 4 पुत्र थे। कौन कौन? राम, लक्ष्मण और भरत, शत्रुघ्न। विश्वामित्र लक्ष्मण स्वरूपम आश्रमम अनयत, ठीक है ना। विश्वामित्र के वहाँ आश्रम में राम, लक्ष्मण और उनके सारे भाई क्या वहीं थे, ठीक है ना। विशिष्ट विश्वामित्र तो शास्त्र विधम अपच्छत, विश्वामित्र इन्हें क्या करते थे? शास्त्र और विद्या का इन्हें क्या करते? शिक्षित कर रहे थे। तदनंतरम मिथिलायां चतुर्णाम राजपुत्राणाम विवाह अववत, तब इनके लिए 4 पुत्र का मिथिला से संदेश आता है, ठीक है ना। इनका जो विवाह है मिथिला में होता है। जनक सुताया सीताया विवाह रामेण सह अववत, है ना। जनक की सुताया यानी जनक सुताया मतलब होता है जनक की बेटी सीता का विवाह राम के साथ होता है। दशरथ राम आज्ञा रामा राज्यम त्यागतम वनम अगच्छत, दशरथ की आज्ञा से राम ने राज्य का त्याग कर दिया और वन चले गए। पत्नी सीता अनुज और लक्ष्मणा चा तेन से अगच्छतम, पत्नी सीता और राम लक्ष्मण के अनुज लक्ष्मण के साथ राम क्या हैं? वनवास को चले जाते हैं। ते ऋषि भी सह वने अवसत, है ना, वह वन में जाकर ऋषि बन जाते हैं। तत्र राक्षस राजा रावणम सीता कपटेर आहारत, तभी जब वह वन चले जाते हैं तो वहाँ जो राक्षस राजा था, रावण था, वो क्या करता है? सीता का अपहरण कर लेता है। सीता वेषणाम राम लक्ष्मणाम वने अव्रत, है ना। सीता का क्या करते हैं? खोज करते हैं राम और लक्ष्मण। तो बाले राज किष्किंधा अगच्छतम, तभी वह किष्किंधा राजा से मिलते हैं, जिसका राजा का नाम था सुग्रीव। तयो मित्रम वत, उनसे उनकी मित्रता हो जाती है। वायुपुत्र हनुमान सागर पारम कृत्वा लंघयम सीता, और वायुपुत्र आपके जो हनुमान थे वो सागर पार करके लंका सीता का खोजने जाते हैं। वानरा सागरे सेतु निर्माण, फिर उसके बाद क्या होता है? सभी वानर मिलकर सेतु का निर्माण करते हैं, ठीक है। रामस्य वानर सेना राक्षस सेना चा युद्धम, है ना। राम के साथ कौन सी सेना थी? वानर सेना थी, है ना। और राम की वानर सेना और रावण की जो राक्षस सेना थी, वो दोनों आपस में क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। रमेण राक्षस राजा रावण युद्धे हता, और जब दोनों में युद्ध होता है तो क्या होता है कि राक्षस जो रावण था उसकी पराजय होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। रावण का वध कर देते हैं। राम सीता लक्ष्मणा च अयोध्या, और फिर युद्ध 11 वर्ष के वनवास के बाद राम और सीता क्या करते हैं? रामः सीता लक्ष्मणा च अयोध्या प्रत्यागच्छन्, है ना। इन्हीं की राम और सीता लक्ष्मण तीनों ही अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। तत्र रामा न्यायन प्रजा पालनम क्रोध, और फिर राजा राम क्या करते हैं? वहाँ प्रजा का पालन करते हैं न्यायप्रिय होकर। तस् राजे सर्वे सुखिना भवन, और राजा राम के राज्य में सभी क्या करते हैं? सभी सुखी होते हैं सभी प्रकार से। आदि कवि वाल्मीकि राम रचितम रामणे महाकवि अवर्णत, आदि कवि हमारे जो वाल्मीकि हैं उन्होंने रामचरित की रचना की है, जिसे रामायण का नाम दिया गया है। यह एक महाकाव्य है। इसका वर्णन किसने किया है? महर्षि आदि कवि वाल्मीकि ने, ठीक है। तो हमारे इस पाठ में था, द्वादशा पाठा में क्या था? रामचरित। हम ये किस में आएगा? आपके 10 या 11 नंबर में आएगा, क्योंकि जो कुछ चैप्टर है डिडक्टेड किए गए हैं, रिड्यूस किए गए हैं,
वो मैसेज नोटिस के रूप में आपके क्लासरूम में ऐड हो जाएगा, उसे आप देख लें। ठीक है, तो जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं उसे आप क्रम से रखें। ठीक है, और इसकी नोटबुक कंप्लीट कर दे जाए। तो आज हमने पढ़ा इसमें रामचरितम में, तो इसमें हम ये पढ़े हैं, एक कहानी के रूप में सुन लीजिए इजली, कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगरी थी। ठीक है ना, वहाँ पर दशरथ नाम के राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। विश्वामित्र राम, लक्ष्मण और चारों भाइयों को शिक्षा देते थे, शास्त्र की, विद्या की। और फिर मिथिला राज्य में उनकी शादी हो जाती है, किसकी? चारों पुत्रों की। ठीक ना, विवाह हो जाता है। विवाह हिंदी शब्द है और शादी भी हिंदी शब्द है, लेकिन विवाह थोड़ी संस्कृत शब्द में आता है। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होता है, दशरथ की आज्ञा से राजा राम को और कहते हैं वनवास हो जाता है। तो वो वनवास के लिए चले जाते हैं, जिसमें सीता और लक्ष्मण साथ में जाते हैं राम के। फिर ऋषि हो जाते हैं। फिर वहाँ राक्षस रावण आता है, वो क्या करता है, सीता का हरण कर लेता है। सीता का हरण करने से फिर क्या होता है, सीता की खोज करते हैं राम लक्ष्मण, और खोज करते हैं। फिर उन्हें खोज के दौरान ही किष्किंधा राजा सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है। फिर उन्हें वायुपुत्र हनुमान मिलते हैं। वायुपुत्र हनुमान जो हैं वो क्या करते हैं, लंका जाते हैं, और लंका से कहते हैं सीता का पता लगा के आते हैं। फिर लंका जाने के लिए वानर सेना तैयार होती है, और वानर सेना जाने के लिए एक समुद्र में सेतु निर्माण किया जाता है, जो श्रीलंका में है। और वहाँ पे क्या होता है, फिर राम और कहते हैं राम की सेना, वानर सेना और राक्षस राज रावण के बीच युद्ध होता है। उस युद्ध में रावण मारा जाता है, सीता आ जाती हैं, और सीता फिर लक्ष्मण सहित राम अयोध्या नगरी जाते हैं। फिर राजा राम जो हैं तो वहाँ पर न्याय से पालन करते थे, उनके राज्य में सभी सुखी थे। ठीक है ना, और इसमें क्या है, आदि कवि वाल्मीकि जो है रामचरित रामायण की महाकाव्य का क्या करते हैं, रचना करते हैं। आया समझ में? तो हमारा ये था, हमने संस्कृत से एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद फिर एक बार कहानी जैसे हिंदी से बता दिया। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर आता है शब्दार्थ, है ना। तो पूरा मीस होता है प्राचीन समय की बात है, पूरा यानी प्राचीन समय। चतवरा मीस 4, और कतुआ मीस होता है त्याग कर, और सीता अन्वेषणा में सीता को ढूंढने के लिए या सीता को खोजने के लिए। कप्टेन मीस होता है छल से, है ना, अपहरण होता है, छल से अपहरण। सेतु निर्माण से होता है पुल का निर्माण। नृपा मीस होता है राजा, और श्रमम मीस होता है अपने आश्रम को, और आप्रभताम मीस होता है घूमे, और आदि कवि मीस होता है पहला कवि, और प्रत्यक्षण मीस होता है वापस आए। अवर्णत मीस वर्णन किया है। ठीक है, तो इसमें एक पदेन उत्तर है सभी चैप्टरों की तरह, जैसे सभी चैप्टर में अगले में तो एक पदेन में, तो इसमें हम आपको PDF के माध्यम से सेंड कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप सुन लें और समझ लें कि दशरथ कति पुत्रा आसन, दशरथ के पुत्र का क्या नाम था, कितने थे, तो 4 थे। ठीक है ना, दशरथ कति चतवरा। ठीक है ना, चतुराणाम राजपुत्रम विवाहम कुत्र, जो चारों पुत्र थे तो उनका विवाह कहाँ हुआ था, मिथिला में। सीता अन्वेषणम का वने अप्रभ, तो क्या सुग्रीव मिले थे। ठीक है ना, एक वाक्यन, तो एक वाक्यन में अयोध्या नगरी कस्मिन प्रदेशे अस्ति, तो किस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से। राम लक्ष्मणों का स्वयं आश्रमम अन्यत, ठीक है ना, ऋषि के रूप में। सीता विवाह केन राम, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो केन का हटाकर हम इसमें क्वेश्चन रिलेट करके इसका उत्तर लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पे खाली स्थान है। सीता विवाह राम सह अवध, ठीक है ना। रावणा, तो सीता कप्टेन अहरत, ठीक है ना, छल से। और क्या है वानरा, तो क्या कहते हैं, सेतु निर्माण करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अब यहाँ पर देखिए जो अवध है ना, तो इसमें क्या करना है, हाँ बस यहाँ पे ब्लैंक्स में फिल करना है। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब भू है, तो भू का जो धातु शब्द होता है वो भव होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये लंग लकार का क्या हो जाएगा, अभवत हो जाएगा। अभवत, अवताम, अभवन, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें हो जाएगा ये नी का क्या हो जाएगा, अन्नी, अनियताम, अन्नी, है ना। तो इसको हम समझाएंगे भी, कुछ वीडियो हम आपके क्लासरूम में ऐड कर रहे हैं संधि का और ये धातु रूप का, उसे आप देखें और समझें। जो ये धातु इसमें लिखा हुआ है उसी तरह के धातु रूप हम आपको समझाए हैं, ठीक है ना। एक दिन पहले ही हमने भेजा है, तो उसे समझिए
और जो इसमें लिखा हुआ रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, धातु पुरुष एक वचन, तो जो ये वध पठ का जो लिखा हुआ है उसी तरह से आप करिए। तो इसमें लंग लकार का दिया है, लंग लकार, ठीक है ना, ये लंग लकार, तो इसको हम लंग लकार में लिखेंगे, क्योंकि देखिए गम का लिखा हुआ है, गच्छ होता है, इसमें लिखा अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। तो मैंने बताया था कि जब अगच्छ का होता है उस तरह से भव का भी होगा, तो भव का लिखा हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर होगा अभव, अभवत, अभवताम, अभवन, ठीक है ना, ऐसे होगा। इस तरह से ना का भी होगा, पठ का भी होगा, ठीक है ना, और वध का भी होगा, ठीक है। तो जो मैंने वीडियो आपके भेजा है धातु रूप का, उसे ज़रूर देखें, उसके बाद फिर इसको करें, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, वॉच योर वीडियो।